नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा फैजाबाद क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नए पाठ की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसका नाम इसका है दो चरों वाले रैखिक युग्म। दो चरों वाले रैखिक युग्म। ये पाठ का नाम है दो चरों वाले रैखिक युग्म। पाठ का नाम यही है, दो चरों वाले रैखिक युग्म। एनसीईआरटी पैटर्न है, क्लास 10th है, गणित यूपी बोर्ड। दो चरों वाले रैखिक युग्म को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण आखिरकार क्या होते हैं। जब तक हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं इसको नहीं जानेंगे, तब तक हम दो चर वाले रैखिक युग्म के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको हम क्लास 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार इस पर नजर डाल देते हैं। दो चरों वाले रैखिक युग्म, देखिए दो चर, दो का मतलब दो, डबल। चर का मतलब आप जानते हैं अल्फाबेटिकली एक्स ए टू जेड सभी चर हैं, और जितने डिजिट हैं वो अचर हैं, हम सभी जानते हैं। तो दो चर यानी कि दो अल्फाबेटली ले लेंगे, ए टू जेड कोई भी इसमें से लिया जा सकता है। दो का यूज करना है, दो चरों का यूज करके रैखिक समीकरण बनाना है, लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है। तो उसे ही हम दो चर, जैसे हमने एक समीकरण बनाया उदाहरण के तौर पर 3x प्लस 5y बराबर 10। अब देखिए, जहां इस समीकरण में जहां x तथा y दो चर हैं, तो ये जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जिसमें यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या दो हो, डिफरेंट चर हों, अलग अलग दो चर हों, तो इसे समीकरण को, ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक युग्म की, जो हमको पढ़ना है। चलिए इसको भी देखते हैं। दो चरों वाले रैखिक युग्म। दो चरों वाले रैखिक युग्म, अब इसको हम इसके हेडिंग से ही पहले समझने का कोशिश करेंगे। दो माने दो, चर माने चर, जो चर होता ही है। दो चर वाले रैखिक लीनियर युग्म, जोड़ा, युग्म माने जोड़ा होता है, युग्म माने जोड़ा। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम बना लें और उसका जोड़ा बना लें, तो उसे हम दो चरों वाले रैखिक युग्म कहेंगे। देखिए, दो चरों के रैखिक समीकरण का जोड़ा, समीकरण का जोड़ा ही
रैखिक युग्म कहलाता है। ही रैखिक युग्म कहलाता है। युग्म कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ समझ में अवश्य आएगा। दो चर वाले रैखिक युग्म क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जोड़ा होता है, यानी दो, जहां हमने एक यहाँ लिखा था, यही 3x + 5y बराबर 10 है, 4x + 10y बराबर 6 लिख दें, तो ये दोनों जोड़े जो होंगे वही रैखिक युग्म कहलाएंगे। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 3x + 7y बराबर 12, ये पहला समीकरण। दूसरा, 12x + 11y बराबर 25, समीकरण 2। इन दोनों को मिलाकर युग्म कहते हैं। यही दोनों ये और ये मिलाकर रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? रैखिक युग्म का। ध्यान दीजिएगा, दो समीकरण आपस में मिलाकर, जैसे ये समीकरण, दो समीकरण एक साथ हम लिख दिए हैं, तो इसे ही हम रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में अवश्य आ गया होगा। तो रैखिक युग्म, जैसे अब उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से कि आप रैखिक युग्म कैसे बनाएंगे, रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे दो चरों में, उसको देखते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं, राम ने 2 पेन तथा 3 पुस्तक 5 रुपए में खरीदा। ठीक है, इसको हमने लिखा, तथा उसने 4 पेने तथा 4 पेने और लिखिए, तथा हमेशा नहीं लिखा जाता है, और 6 पुस्तकों को 12 रुपए में खरीदा। 12 रुपए में खरीदा। तो ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, खरीदा। इसके लिए रैखिक युग्म बनाइए। रैखिक युग्म बनाइए। आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक है, कह रहा, राम ने 2 पेन और 3 पुस्तक 5 रुपए में खरीदा, तथा उसने बाद में 4 पेने और 6 पुस्तकों को 12 रुपए में खरीदा। तो इसके लिए रैखिक युग्म आप बनाइए। माना पेन के लिए चर जो हम मान रहे हैं उसको यक्ष मान रहे हैं, तथा पुस्तक के लिए जो हम चर मान रहे हैं उसको हम y मान रहे हैं। ठीक है, तो 2 पेन यानी 2 × यक्स, एक पेन का दाम जो है हम यक्ष रुपया मान रहे हैं, तो 2 पेन का दाम क्या होगा? 2 यक्ष होगा। प्लस अब पुस्तक के लिए जो हम मान रहे हैं चर y मान रहे हैं। देखिए, एक पुस्तक का जो रेट है वो y रुपया है, तो 3 पुस्तक का 3y हो जाएगा, 3y। और पुस्तक और पेन दोनों का रेट
जो पड़ा है वो 5 रुपया पड़ा है। आप देख सकते हैं 5 रुपया में ही 2 पेन भी मिली है और 3 पुस्तक भी मिली है। ठीक है, तो 2 पेन 3 पुस्तक 5 रुपए में मिली है। एक पेन का दाम x रुपया है, तो यहाँ 2 पेन हैं, 2x हुआ। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए बस। यहाँ पर एक पेन का ये दाम है x रुपया। जो हमने कहा है पेन के लिए जो चर माना है, ऐसा नहीं है पेन के लिए चर जो माना है। इसका मतलब ये भी हुआ कि एक पेन का जो मूल्य है x रुपया, इसका मतलब ये भी हुआ। तो एक पेन का मूल्य x रुपया, तो 2 पेन का 2x हुआ। वैसे एक पुस्तक का दाम हमने y माना है, तो 3 पुस्तक का दाम 3y, तो 3y और प्लस 2x, यानी 2 पेन और 3 पुस्तकों का योग जो मूल्यों का आया वो 5 रुपया आया। तो इनका दोनों का योग कर दिया हमने 5। समीकरण 1 बन गया। ठीक वैसे दूसरा भी समीकरण आपको बनाना होगा। दूसरा समीकरण कह रहा है 4 पेने हैं, यानी 4x प्लस 6 पुस्तकें हैं, तो 6y बराबर कुल 12। फिर से ध्यान एक बार दीजिए, क्योंकि बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। केवल एक बार और ध्यान दे दीजिए, पुनः हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए दूसरे वाले में 4 पेन और 6 पुस्तकों वाले में, क्योंकि पेन के लिए हमने जो चर माना है उसको x माना है, पुस्तक के लिए y, यानी यहाँ ये भी साफ साफ नजर आ रहा है कि एक पेन का जो मूल्य है वो x रुपया है, तो 4 पेन का मूल्य 4x होगा। 4x अवश्य होगा ना, तो 4x इसका हो गया। वैसे एक पुस्तक का मूल्य हमने y रुपया माना है, या इसे चर जो माना है, चर कहिए या जो है इसका एक पुस्तक के लिए ये ओनली 1 बुक के लिए हमने ये माना है, तो y रुपया माना है एक बुक के लिए, तो 6 पुस्तक के लिए 6y हो जाएगा। तो 4x प्लस 6y, यानी कि 6 पुस्तक और 4 पेन का जो पूरा मूल्य हमको पड़ा है वो 12 रुपया पड़ा है। तो इसको आप सिंपल सा कर सकते हैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल 12, समीकरण 2। तो इस प्रकार ये 2 समीकरण हमको प्राप्त हुए, इसे हम युग्म कहेंगे, रैखिक युग्म है, लीनियर, ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का रैखिक युग्म निकालना हो इस प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमारे ख्याल से आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,